कल्पना करिए, चुनाव नगर निकाय का हो, विधानसभा का या लोकसभा का हो, कांग्रेस का कार्यकर्ता क्या सोचता होगा? क्या यह सोचता होगा कि 20 साल पार्टी का झंडा डंडा उठा लिया, दरी कुर्सी मेज लगा ली, अब के चुनाव लड़ने का शायद मौका मिलेगा? या फिर यह सोचता होगा कि पिछली बार नेताजी को लड़ाया था, इस बार नेताजी की पत्नी को लड़ाना है, या पुत्री को लड़ाना है, या पुत्र को लड़ाना है? क्या सोचता होगा? जाहिर सी बात है, दूसरी वाली बात सोचता होगा कि पहले नेताजी को लड़ाया था, अब के पुत्र पुत्री या पुत्र वधू को लड़ाना है। उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव में भी कांग्रेस के भीतर से कुछ ऐसी ही तस्वीर दिखाई देती है। जिस अंदाज में बीजेपी ने एक झटके में पिछली बार जीत कर आए अपने तमाम मेयर को पैदल कर दिया और नए चेहरों को लेकर के पार्टी आई है, चाहे फिर आरएसएस का दखल हो, बीजेपी के संगठन का दखल हो, या कोई सर्वे की वजह बना हो, लेकिन जो भी कहिए, सुनील उनियाल गामा से लेकर यानी देहरादून के निवर्तमान मेयर से लेकर हल्द्वानी के निवर्तमान मेयर जोगेंद्र सिंह रोतेला तक सबको बदल दिया गया। नए चेहरों को मौका दिया, सौरभ थपलियाल को मौका दिया, कहीं गजराज सिंह बिष्ट को मौका दिया, कहीं विकास शर्मा को मौका दिया। यानी नए चेहरों को आगे लाए ताकि आगे की लीडरशिप को तैयार किया जा सके। ये बीजेपी की बात है। अब कांग्रेस की तस्वीर देखिए। देहरादून में मथुरा जोशी ने इसलिए नाराजगी जाहिर की कि वो लगातार प्रत्याशियों के टिकट के ऐलान पर उस कागज पर दस्तखत कर रहे हैं, लेकिन खुद उनकी पत्नी रुक्मणी देवी को पिथौरागढ़ से मेयर का चुनाव पार्टी नहीं लड़ा रही है। यह उनकी 48 साल की मेहनत की तपस्या का फल है। तो दूसरी तस्वीर पिथौरागढ़ से आती है। पिथौरागढ़ से कांग्रेस के विधायक मयूख मेहर कहते हैं कि चूंकि उनके भतीजे की पत्नी को टिकट नहीं दिया है, इसलिए जिसको कांग्रेस ने टिकट दिया है, कांग्रेस नेतृत्व ने जिसे प्रत्याशी बनाया है, करण महाराज से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिसे पार्टी का सिंबल दिया है, अंजू लुंठी, वो उसके साथ खड़ा होना तो दूर, उनका विरोध करेंगे और बगावत में अपने भतीजे की पत्नी को चुनाव लड़ाएंगे। और न केवल चुनाव जिताएंगे, न केवल चुनाव लड़ाएंगे, चुनाव जिताएंगे भी। और वो डंके की चोट पर कहते हैं कि पार्टी ने गलत फैसला लिया है, कांग्रेस ने गलत फैसला लिया है, इसलिए वो किसी भी कीमत पर चाहे जो कुर्बानी देनी पड़े, लेकिन हाथ का साथ नहीं दे सकते हैं। उसी हाथ का साथ नहीं दे सकते हैं जिसके बूते वो 2022 में विधानसभा का चुनाव जीतकर विधानसभा में पहुंचे हैं। ये नज़ारा कांग्रेस का है। फिर चुनाव के नतीजे आने के बाद कभी कांग्रेस ईवीएम का खोट ढूंढती है या कभी दूसरी वजह ढूंढती है। असल वजह तो टिकट के दौरान जिस अंदाज में कांग्रेस में ये चलता है, पहले मैं, उसके बाद मेरी पत्नी, उसके बाद मेरा बेटा बेटी पुत्र वधू, उन सबको जब टिकट का कोटा पूरा कर देंगे तब किसी कार्यकर्ता की बारी आएगी। ये कांग्रेस की तस्वीर है। आप कल्पना कर सकते हैं किस अंदाज में उत्तराखंड के नगर निकाय के नतीजे रहने वाले हैं। जब टिकट बंटवारे में इस अंदाज में सिर्फ टव्वल हुआ है तो आप समझ सकते हैं कि हालात क्या रहने वाले हैं। यह अलग बात है कि जिस अंदाज में टिकट बटे हैं, नाराजगी बीजेपी के भीतर भी है, कांग्रेस के भीतर भी है, चाहे रुड़की हो चाहे दूसरी जगह हो। श्रीनगर में बीजेपी में बगावत है, बहुत सारी जगह बगावत है, लेकिन बगावत में कितने लोगों को बीजेपी मना लेगी हम सब जानते हैं। डैमेज कंट्रोल किस अंदाज में बीजेपी करेगी अगले 24-36 घंटे में दिखाई देगा। लेकिन कांग्रेस में तो डैमेज कंट्रोल जिन विधायक को करना था, वो खुद ही बगावत का झंडा बुलंद करके अपने भतीजे की पत्नी का नामांकन कराने के लिए पहुंचते हैं। और फिर किस अंदाज में कांग्रेस को और कांग्रेस के नेतृत्व को कटघरे में खड़ा करते हैं, ये बताता है कि ये सिर्फ कांग्रेस में ही हो सकता है। यानी आलाकमान और पार्टी नेतृत्व को, पार्टी सिंबल को ठेंगा अगर दिखाया कहीं जा सकता है तो वो कांग्रेस में ही दिखाया जा सकता है। ये वही मयूख मेहर है जब प्रकाश पंत का निधन हो जाता है और उपचुनाव आता है। मुख्य विपक्षी पार्टी होने के नाते कांग्रेस का राजनीतिक धर्म बनता था कि वो सत्ताधारी बीजेपी को कड़ी टक्कर दें। तब मयूख मेहर की इच्छा होती कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं और फिर अंजू लुंठी को चुनाव लड़ाया जाता है। लेकिन जब 22 में विधानसभा का चुनाव आता है तो मयूख मेहर फ्रंट फुट पर आ जाते हैं। वो कहते हैं चुनाव तो अब उन्हीं को लड़ना है क्योंकि पिथौरागढ़ की सीट तो उनकी सीट है। और उसके बाद वो विधानसभा पहुंचते हैं। कांग्रेस में किस
अंदाज में बड़े बड़े दिग्गज हैं, वो सियासत में सिर्फ अपना और अपने परिवार का फायदा देखते हैं। यानी कि मयूख महर को चुनाव कांग्रेस पिथौरागढ़ का कार्यकर्ता लड़ाए, फिर उनके भतीजे की पत्नी को चुनाव लड़ाए, कहीं पे हरीश रावत को चुनाव लड़ाए, फिर उनकी पुत्री को चुनाव लड़ाएं, फिर लोकसभा चुनाव आए तो उनके पुत्र को चुनाव लड़ाएं। यानी यही सब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का काम रह गया है। ये बताता है कि किस तरह से नगर निकाय चुनाव में एक बार फिर कांग्रेस के भीतर का जो परिवारवाद है वो किस तरह से पार्टी की रीत नीति को एक्सपोज कर रहा है, जहां नेता का एक ही मकसद है कि किसी कार्यकर्ता को कुछ मिले न मिले, लेकिन अगर उनके परिवार से कोई टिकट मांग रहा है तो उसे टिकट देना ही पड़ेगा, और अगर टिकट नहीं देंगे तो डंके की चोट पे बगावत करेंगे, पार्टी को ठेंगा दिखाएंगे और पार्टी उनके सामने अवाक खड़ी रहेगी, कुछ भी एक्शन करने की हैसियत और स्थिति में नहीं रहेगी। तभी तो मथुरादत्त जोशी ने भी पूछ लिया क्या विधायक पर कुछ एक्शन लेंगे। बड़ा सवाल है, क्या करण महारा कुछ एक्शन ले पाएंगे, क्या यशपाल आर्य कुछ एक्शन ले पाएंगे, क्या हरीश रावत कुछ एक्शन ले पाएंगे, या फिर कांग्रेस का जो राष्ट्रीय नेतृत्व है क्या उसे पता भी है कि उत्तराखंड में पिथौरागढ़ में किस अंदाज में कांग्रेस के सिंबल को ठेंगा दिखा करके विधायक की बगावत पर उतरे हुए। तनुज अड्डा के वीडियोज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।